नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक हिंदुस्तानी लड़का। दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक गंभीर मुद्दे पर बात करने वाला हूँ जो कि हमारे देश में घट रही है। दोस्तों, इससे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरा वीडियो देखने के लिए यहाँ तक आए। इसलिए मेरा वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि आज आपको मैं बहुत ही एक अच्छी सीख देने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। दोस्तों, आज मैं अपने देश के बारे में बात करने वाला हूँ कि मुझे खुद कुछ दिनों से समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारे देश में क्या चल रहा है। कहीं पर मैं देख रहा हूँ तो भाषा के लिए लड़ाई हो रही है, कहीं पे प्रांत के लिए लड़ाई हो रही है, कहीं पर धर्म, कहीं पे जाति, मतलब टुकड़े टुकड़े में मतलब बटे हुए हैं। जैसे मैंने आपको थंबनेल में दिखाया ना कि हमारे देश के जैसे लग रहा है कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से इस टाइम पे हमारे देश में क्रियाकलाप चल रही है, लोग आपस में इस प्रकार से बटे हुए हैं। दोस्तों, ये जो आपकी जो क्रिया होती है, जो आपके ये जो मतलब आप जो ये करते हो, इस पे बाहर देश के चाहे कोई भी दुश्मन आपका बैठा हो, आपके देश पे इसी वक्त का इंतजार करते रहता है, इसी वक्त आने का, उस समय का इंतजार करते रहता है, आपके देश पे नजरें गड़ाए हुए बैठे रहता है कि कब आप बटो और कब आपके ऊपर वो आक्रमण करेगा। दोस्तों, आपको इससे इससे अच्छा मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। मैं बचपन में एक कहानी सुना था, आप लोग ने भी शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको एक कहानी के जरिए आपको एक सीख देना चाहूंगा जिससे आपको बहुत जल्द ये बात समझ में आ जाएगी। मैं बचपन में छोटा था तो मेरे हिंदी की किताब में एक कहानी हुआ करती थी। दोस्तों, एक गरीब आदमी रहता है, बुढ़ा आदमी रहता है, उसके 3 बेटे होते हैं। वो बेटे जब जवान होते हैं, वो जवानी में सॉरी, वो बुढ़े ने अपने जवानी में बहुत सारे पैसे कमाए होते हैं, बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी की होती है। लेकिन उसके जो 3 लड़के होते हैं वो बहुत ही बदमाश होते हैं, वो आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा किया करते थे और जिससे वो बुढ़ा हमेशा बहुत ज्यादा तकलीफ में रहा करता था। वो हमेशा उन्हें समझाता था आपस में लड़ो झगड़ो मत, एक होकर रहो, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते थे। एक समय आता है जब बुढ़ा मरने वाला होता है और उसकी मृत्यु की घड़ी आ जाती है, लेकिन उसे एक चिंता हमेशा सताए रहती है कि ये मेरे मर जाने के बाद में ये सब ऐसे ही झगड़ते रहेंगे तो मेरे घर परिवार का, मेरे संपत्ति का, मेरे खानदान का क्या होगा। उसे ये हमेशा चिंता सताए रहती है अपने बच्चों की। मरने से पहले एक दिन वो अपने बच्चों को अपने पास बुलाता है और उन्हें बिठाता है और एक लकड़ी का बंडल लाता है, बोलता है कि ये लो लकड़ी का बंडल। और वो बच्चे बोलते हैं कि पिताजी आप लकड़ी का बंडल हमें क्यों दे रहे हैं। तो बोलता है ये लो और इसे पहले तोड़ के दिखाओ। तो बारी बारी करके वो तीनों भाई उसे ट्राई करते हैं तोड़ने के, लेकिन कोई भी उस बंडल को तोड़ नहीं पाता है। दोस्तों, फिर वो जब हार जाते हैं तो पिताजी को अपने वो बंडल पकड़ा देते, बोलते पिताजी हम ये तोड़ नहीं सकते। तो पिताजी ने उस बंडल को फिर खोल कर एक एक उनके हाथ में पकड़ा दिया लकड़ी। उसके बाद में उन लोग ने बहुत ही आसानी से उस लकड़ी के बंडल इस एक लकड़ी को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया। फिर उसने उसके लड़के ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी आप क्या मतलब करना चाहते, कभी लकड़ी का बंडल देते हो, कभी अकेली लकड़ी तोड़ने के लिए देते हो, मतलब क्या इससे आप समझाना चाहते हो। तो वो बुढ़ा आदमी अपने बेटों से यही कहता है, बेटा जब मैं आपको ये बंडल दिया था तब आप बंडल ये तोड़ नहीं पाए। आप जब भी ये बंडल एक में बंधे हुए थे तब आप लोगों ने, तीनों लोग ने मिलकर इसे तोड़ नहीं पाया। जैसे ही मैं इस बंडल को खोल दिया और आपको एक एक करके ये बंडल आपके हाथ में एक एक करके पकड़ा दिया, वैसे ही आपने इस चीज को बहुत ही आसानी से इस लकड़ी को तोड़ दिया। तो दोस्तों, इस बुढ़ा अपने जो लड़के होते हैं उनको ये समझाता है कि जब तक ये लकड़ी संगठित थी इसको आप तोड़ नहीं पाए, जैसे ही वो अकेली हो गई वो कमजोर हो गई, इसीलिए आप लोग ने बहुत ही आसानी से तोड़ दिया। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक संगठित रहोगे तब तक आप आगे बढ़ते रहोगे, आपका कोई चाहकर भी कुछ बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। जिस दिन आप लोग ऐसे ऐसे अलग हो जाओगे उस दिन कोई भी आसानी से आपको तोड़कर चला जाएगा। तो उस दिन उन बच्चों को उस अपने पिताजी की ये बातें बहुत समझ में आ जाती है और पिताजी के मरने के बाद वो सब संगठित होकर रहते हैं और अपने पिताजी के नाम को और भी आगे ले जाते हैं। दोस्तों, वैसे ये देश जो है ना, ये हमारा पिता है और हम सब इसके बच्चे हैं। और जिस दिन हम लोग अलग अलग होकर ऐसे लड़ते हैं ना, तो बाहर के जो देश हो, चाहे बाहर का देश समझ लो, चाहे आप अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर ही इसे लेकर समझ सकते हो। अगर आपके घर के बाहर कोई आपका दुश्मन है और आप जब तक आप एक होकर हो, एक संगठित होकर, अपने भाई हो चाहे पूरा परिवार हो, जब तक एक संगठित हो, वो चाहकर भी आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। जिस दिन वो नजरें गड़ाकर बैठा रहेगा कि जिस दिन आपके अंदर फूट पड़े और आप लोग अलग हो, उस दिन आपको वो तबाह कर देगा। इसलिए दोस्तों, संगठित होकर रहिए, एकता में बहुत शक्ति होती है और जब तक हम एक रहते हैं तब तक हम सेफ रहते हैं। दोस्तों, यही मेरा कहने का तात्पर्य था। और हमारे देश में जो इस टाइम पे ये सब चल रही हैं चीज़ें देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है। जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाने में इतना ज़्यादा मेहनत किया, आज वो ऊपर से देखते होंगे तो उन्हें क्या लगता होगा कि सोचिए, ये जान जो होता है इतना अमूल्य होता है ना, इसे देने के लिए कोई एक जानवर भी 100 बार मतलब चिल्लाता है नहीं नहीं, लेकिन कटने के लिए तो कट जाता है।
अलग बात है, लेकिन एक जानवर भी अपना जान बचाने के लिए 100 बार कोशिश करता है। लेकिन जो हमारे देश के लिए मरे ना, वो अपने लिए नहीं मरे। ये जो जनता है ना पूरे देश की, इन लोगों के लिए सोचो, हंसते हंसते वो सूली पर चढ़ गए, कोई गोली खा लिया, कोई सर में गोली मार लिया। इतनी आसानी मौत नहीं मिली उन लोग को, जितना जितना मतलब हम लोग सोच लेते हैं। सोचो वो इतना बड़ा बड़ा बलिदान वो लोग इस देश के लिए देकर गए, और हम लोग उनके जाने के बाद में क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मतलब क्या कर रहे हैं यार। जो अपनी गलतियां है ना हम घर में बैठाकर सुलझा सकते हैं, उससे आप इंटरनेशनल मुद्दे पर मतलब अंतर्राष्ट्रीय दर्जे पर इस चीज़ों को मत फैलने दीजिए। नहीं तो बाकी के जो देश है ना, वो आज के देश में, आज के डेट में भारत से बहुत जलते हैं, और हमारे देश के ऊपर उनकी हमेशा नजर रहती है कब हमारे देश अलग अलग हो, कब कब इसके टुकड़े हो, और कब इस पर आक्रमण किया जाए। तो दोस्तों इसलिए एक रहिए, और हमेशा एकता में शक्ति होती है। यही मेरा कहने का तात्पर्य था। अगर किसी को मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में चाहे आप जो भी मुझे सलाह देना चाहते हैं, या आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में कमेंट में आप आकर लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।